नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 25 पैसे कॉइन्स के बारे में, जिसमें हम डेफिनेटिव कॉइन और जो कमोडिटी कॉइन है उनके बारे में जानने वाले हैं। और इनमें कौन से सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है और क्या क्या है उनकी वर्तमान कीमत, ये भी जानने वाले हैं। तो कौन से ईयर के, कौन से मिड के जो सिक्के हैं वो रेयर और वैल्यूएबल है और क्या है उनकी वर्तमान कीमत, ये इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 25 पैसे कॉइन, जो 1967 यानी 1967 में जारी किया गया था, जो निकल से बनाया गया था, जिसका वजन है 2.5 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1967 यानी 1967 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंटों द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 150 रुपये से 600 रुपये। तो 1967 में बॉम्बे मिंट वाला जो सिक्का है वो रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 25 पैसे कॉइन, जो 1980 यानी 1980 में जारी किया गया था। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.5 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1980 यानी 1980 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंटो द्वारा जारी किए गए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10,000 रुपये से 20,000 रुपये। तो 1980 में जो सिक्का जारी किया गया था, जो बॉम्बे मिंटो द्वारा जारी किया गया था, वो एक्स्ट्रा रेयर है और उसकी कीमत 10,000 से 20,000 के आसपास है। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 25 पैसे कॉइन, जो 1982 यानी 1982 में जारी किया गया था, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाया गया था, जिसका वजन है 2.5 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1982 यानी 1982 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जो दोनों स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1982 में 25 पैसे के जो सिक्का जारी किया गया था, जो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट का जो सिक्का है वो स्केर्स है। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 25 पैसे कॉइन, जो 1984 यानी 1984 में जारी किया गया था, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाया गया था, जिसका वजन है 2.5 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1984 यानी 1984 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंटों द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 1700 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1984 में जो सिक्का जारी किया गया था, जो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है, वो रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 25 पैसे कॉइन, जो 1989 में जारी किया गया था, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 2.5 ग्राम, साइज है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1989 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपये से 5,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1989 में जो सिक्का जो हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया था 25 पैसे वाला, वो रेयर और वैल्यूएबल है। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 25 पैसे कॉइन, जो गेंडा छाप सिक्का है, जिसके पिछले बाजू में गेंडा या रेनो की इमेज है। वो जो सिक्का है जो 1993 यानी 1993 में जारी किया गया था, वो रेयर और वैल्यूएबल है। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिसका वजन है 2.85 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1993 यानी 1993 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 4,000 रुपये से 7,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 25 पैसे वाला गेंडा छाप जो सिक्का है उसमें 1993 यानी 1993 में जो सिक्का जारी किया गया था, और जो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का है वही रेयर और वैल्यूएबल है। तो उसकी जो कीमत है लगभग 4,000 से 7,000 रुपये कीमत है। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 25 पैसे वाला सिक्का, जो है कमोडिटी कॉइन, वर्ल्ड फूड डे अर्थात विश्व खाद्य दिवस वाला सिक्का। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.5 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1981 यानी 1981 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 300 रुपये,
जबकि कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 500 रुपये। तो 25 पैसे कमोडिटी कॉइन जिसमें वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस लिखा हुआ है, ये सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है। 8वां जो सिक्का है वो है 25 पैसे कमोडिटी कॉइन 9th एशियन गेम्स दिल्ली अर्थात 9वां एशियाई खेल दिल्ली सिक्का। ये सिक्के 1982 यानी 1982 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.5 ग्राम, साइज़ है 19 mm और शेप है सर्कुलर। 1982 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपये से 5000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 25 पैसे वाला 9th एशियन गेम्स या 9वां एशियाई खेल वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है, जिसमें हैदराबाद मिंट वाला जो सिक्का है वो रेयर है। बाकी मिंट के सिक्के इतने कीमती नहीं हैं। अगर हैदराबाद मिंट वाला अगर सिक्का आपके पास है तो उसकी जो वर्तमान कीमत चल रही है 1200 रुपये से 5000 रुपये के आसपास चल रही है। ये सिक्का भी बेहद कीमती है और अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्का है तो आपको अच्छी कीमत दे सकता है। तो 25 पैसे में जो भी सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है, तो ये 8 जो सिक्के हैं वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। मैंने इन 8 सिक्कों की सभी जानकारी आपको दे दी है, कौन से ईयर के से सिक्के हैं, कौन से मिंट के जो सिक्के हैं वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। आपको सबसे पहले ईयर और मिंट समझना होगा, ताकि आप जो रेयर और वैल्यूएबल सिक्के हैं उसको बाहर निकाल सके और उसको बेच सके। तो मिंट के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि हर एक मिंट का जो साइन होता है वो अलग अलग होता है। जो बॉम्बे मिंट का जो साइन है वो अलग है, जो कलकत्ता मिंट का है वो अलग है, हैदराबाद मिंट वाला अलग है, नोएडा मिंट वाला अलग है। तो आपको मिंट के बारे में जानना ज़रूरी है, उसी हिसाब से आप उन्हें अलग कर सकते हैं। सिर्फ ईयर के ऊपर ध्यान देकर आपको नहीं जमेगा, तो आपको मिंट के बारे में भी जानना पड़ेगा। और उसी मिंट के सिक्के जो मैंने आपको बताए हैं वही बेचे जाएंगे और या वही कीमत में खरीदे जाएंगे। अगर बाकी मिंट के जो सिक्के हैं वो इतने वैल्यूएबल नहीं है और वो कॉमन सिक्के हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा। अगर ये आप जानेंगे तभी आपके सिक्के बिकेंगे। अगर आपके पास अगर आपको हैदराबाद वाला सिक्का बोला है तो आपको हैदराबाद वाला सिक्का ही लेके जाना पड़ेगा, वहाँ बॉम्बे, नोएडा या कलकत्ता मिंट का सिक्का नहीं चलेगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये थी जानकारी इस 25 पैसे सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, उनके बारे में भी बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।